कहानी है चमन पेठे वाले की। चमन एक खेड़ गांव में रहता था। चमन के पास एक छोटी सी जमीन थी जहां वो कद्दू उगाया करता था। जब कद्दू हरे हो जाया करते थे तो वो उन्हें अपनी पत्नी नलिनी को दे दिया करता था और नलिनी को कद्दुओं को काटकर चाशनी बनाकर उसमें कद्दू डालकर कड़ी आंच पर पकाना पड़ता था। तब जाके चमन के मशहूर पेठे बनते थे। चमन इन पेठों को बाजार में ले जाया करता था। पेठे ले लो, पेठे ले लो, आगरा के पेठे, चमन के स्वादिष्ट पेठे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। चमन के स्वादिष्ट पेठे ले लो। जैसे ही चमन आवाज लगाता, आसपास के सारे ग्राहक उसी के पास दौड़े चले जाते थे और बाजार के दूसरे व्यापारियों को चमन एक आंख नहीं भाता था। उन सबको चमन से जलन थी। चमन अक्सर ये सोचता था, मेरे पेठे इसलिए अच्छे बनते हैं क्योंकि मैं कद्दू खुद बड़ी मेहनत से उगाता हूँ। एक बार चमन अपने घर लौट ही रहा था कि अरे चमन बेटा, अरे मामा जी आप, कितने दिन से तुम्हें याद कर रहा हूँ, अब जाके तुम मिले हो। चलो घर चलते हैं। चमन अपने दूर के मामा के साथ उनके घर गया। पल्लवी, जरा पानी ले आओ। अभी लाई बाबा। पल्लवी बहुत खूबसूरत थी। जब वो पानी लेकर आई तो चमन उसको एक टक देखता ही रह गया। अरे पानी पियो बेटा। हाँ मामा जी। और बताओ क्या हाल चाल, व्यापार कैसा है? आपके आशीर्वाद से सब अच्छा है। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अब तक कोई औलाद नहीं है। मैं भी उसी दिन की राह देख रहा हूँ जब मेरे घर में किसी बच्चे की किलकारियां गूंजे। तो समस्या क्या है? दूसरी शादी कर लो। मुझे कौन लड़की देगा? तुम हाँ तो बोलो, मैं अपनी बेटी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चमन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चमन घर गया और उसने नलिनी की ओर देखा। एक नलिनी है जो बदसूरत है और उसके चेहरे पर झुर्रियां भी हैं, और एक पल्लवी है जो इतनी खूबसूरत है। एक महीने बाद एक मंदिर में चमन और पल्लवी की शादी हुई। फिर वो लोग घर पहुंचे और अपने पति की दूसरी पत्नी देखकर नलिनी जोर जोर से रोने लगी। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने दूसरी शादी कर ली? तुम मुझे अब तक एक बच्चा नहीं दे पाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब निकलो मेरे घर से। नलिनी रोते हुए वहां से निकल गई। चमन की नई पत्नी पल्लवी हमेशा सस्ती संवरती रहती थी। चमन को पल्लवी बहुत पसंद थी। फिर एक दिन, ये कद्दू लो और पेठे बना दो, कल से मैं वापस पेठे बेचने जा रहा हूँ। ठीक है जी। पल्लवी ने कद्दू काटे और फिर चाशनी पकाने लगी। अरे बाप रे, इसकी गर्मी से तो मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इन सबको डाल देती हूँ, बाद में बंद कर दूंगी। पल्लवी ने कद्दुओं को चाशनी में डाला और छोड़ दिया। अगले दिन चमन सारा पेठा बेचने निकल पड़ा और हमेशा की तरह जैसे ही उसने आवाज लगाई, सारे ग्राहक उसकी ओर खींचे चले आए।
पेठे ले लो, पेठे पेठे ले लो, आगरे के पेठे, चमन के स्वादिष्ट पेठे। एक बार खाओगे बार बार आओगे। चमन के स्वादिष्ट पेठे ले लो। चमन घर गया। सारे पेठे बिक गए। और बना दो। पल्लवी ने फिर से कद्दू चाशनी में डालकर छोड़ दिया। अगले दिन चमन फिर से पेठे बेचने निकला। पेठे ले लो, आगरे के पेठे, चमन के स्वादिष्ट पेठे। एक बार खाओगे बार बार आओगे। चमन के स्वादिष्ट पेठे ले लो। लेकिन इस बार कोई भी ग्राहक चमन के पास नहीं आया। चमन सोचने लगा, अरे ये क्या, ग्राहक आ क्यों नहीं रहे हैं? चमन शाम तक बैठा रहा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। कितना खराब दिन है, एक भी ग्राहक नहीं आया। लेकिन ऐसा क्यों? कहीं पेठे में कुछ गड़बड़ तो नहीं? चमन ने अपना एक पेठा उठाया और चखा। थू 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 थू, इतना बेकार स्वाद। छी, इसीलिए कोई ग्राहक नहीं आया। चमन को पल्लवी पर बहुत गुस्सा आया। वो सीधे घर गया। पल्लवी, पल्लवी, ये क्या है? ऐसे कोई पेठा बनाता है? कद्दू पके तक नहीं है। मुझे जैसा आता था मैंने बना दिया, और मैं उस चूल्हे के पास सारा समय बैठकर इन कद्दू को पका नहीं सकती। मेरा चेहरा काला हो जाएगा, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। तुम्हें अपने मेकअप और चेहरे की पड़ी है, और मेरा व्यापार, उसका क्या? वो आप देखिए, आपका व्यापार है, आप खुद ही पेठे बना लीजिए। तुमसे लाख गुना अच्छी नलिनी थी। उसने मुझे कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, और उसके पेठे कितने स्वादिष्ट थे। मैं ही मूर्ख था जो तुमसे शादी की। अगर आपने मुझसे शादी पेठे बनाने के लिए की थी तो आप मुझसे पहले बता देते। मैं शादी ही नहीं करती। मैं जा रही हूँ अपने बाबा के घर। पल्लवी घर छोड़कर चली गई, और अब चमन अपनी गलती पर पछता रहा था। ये सब मैंने क्या कर दिया? हाय, चमन को खूबसूरती के चक्कर में अपनी पहली बीवी से भी हाथ धोना पड़ा। इसलिए बच्चों, कहते हैं कि असली खूबसूरती रंग रूप में नहीं बल्कि गुणों में होती है। 2 साल पहले अशोक नगर के एक धनवान परिवार में आरती बहू बनकर आई और अपने ससुराल की चहेती बन गई। उसकी सास, ससुर, पति, देवर, ननद सभी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन जब उसका पति काम से वापस घर लौटा तो देखा कि उसके घर पर 2 आरती थी। रूप, रंग, शक्ल, सूरत में बिल्कुल एक जैसी। दोनों को देख वो हैरान हो गया। मैं हूँ आपकी पत्नी आरती। नहीं, आपकी असली पत्नी और इस घर की बहू मैं हूँ। आरती मैं हूँ। घर के सभी सदस्यों ने कोशिश की, लेकिन असली आरती को नहीं पहचान पाए। ये दूसरी वाली ही मेरी पत्नी है। नहीं, ये पहले वाली नहीं, शायद दूसरी वाली। उफ, कौन सी मेरी पत्नी है? ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन असली भाभी कौन है, ये या ये? उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आरती की सास सुलोचना यात्रा से लौटी तो वो भी 2 बहुएं देख चकरा गई। हाँ, इनमें से एक ही मेरी बहू है और दूसरी नकली है। पता तो लगाना ही होगा कि मेरी असली बहू आरती कौन है। सुलोचना ने दोनों को बुलाया। बहू, मुझे मेरी पसंदीदा चाय पीनी है। दोनों बहुएं गईं और अपनी सास के लिए चाय बना लाईं, लेकिन सुलोचना ने चाय पीने के बजाय वो चाय फेंक दी। माँ जी, आपको चाय पसंद नहीं आई? मैं दूसरी चाय बना देती हूँ।
चाय तो अच्छी थी, फिर भी आपने फेंक दी। सुलोचना दोनों औरतों के स्वभाव को परखने लगी। उसने कुछ दिनों तक दोनों की कठिन परीक्षा ली। वो दोनों से बहुत काम करवाती, सुबह जल्दी उठाती और रात को देर तक काम कराती थी। वो उनके खाने को भी नापसंद कर देती। ये कैसा बेस्वाद खाना बनाया है तुम दोनों ने। कोई बात नहीं माँ जी, मैं दूसरा खाना बना देती हूँ। इस खाने में क्या कमी है, इतना स्वादिष्ट तो है। सुलोचना के बढ़ते दबाव से अब दूसरी आरती थोड़ा चिढ़ने लगी, लेकिन पहली वाली आरती हमेशा की तरह उससे प्यार से ही पेश आती थी। फिर एक दिन सुलोचना ने दोनों को बुलाया। आज शाम को घर पर मेहमान आएंगे, उनके लिए तुम दोनों को 5-5 लीटर खीर बनानी है। तुम में से जो स्वादिष्ट खीर बनाएगा वो ही मेरी असली बहू है और उसकी बनाई खीर ही सबको खिलाऊंगी। दोनों औरतें खीर बनाने में लग गईं। शाम हो गई, लेकिन घर में कोई मेहमान नहीं आया। सुलोचना ने दोनों औरतों को खीर लेकर बुलाया। पहली बहू ने 5 लीटर खीर बनाई, जबकि दूसरी ने सिर्फ थोड़ी सी ही खीर बनाई थी। माँ जी देखिए, आपके कहने पर मैंने बड़ी मेहनत से 5 लीटर खीर बनाई है, लेकिन इस नकली आरती ने तो सिर्फ इतनी सी खीर बनाई है। इसका मतलब मैं ही आपकी असली बहू हूँ, है ना माँ जी? इतना सुनते ही दूसरी बहू रोने लगी। घर के सभी लोग ये सोचने लगे कि अब सुलोचना दूसरी आरती को घर से निकाल देगी। पहली आरती ने बड़ी मेहनत और लगन से सारा काम किया। उसने 5 लीटर खीर भी बनाई, इसीलिए वो ये प्रतियोगिता जीत गई। लेकिन मेरी असली बहू तो ये दूसरी आरती है। सुलोचना की बात सुनकर दोनों आरती और बाकी लोग हैरान हो गए। दूसरी आरती रोते हुए अपनी सास के गले लग गई। माँ जी, आपने सच में मुझे पहचान लिया। मेहमानों के लिए तो 5 लीटर खीर ही काफी है, इसलिए सिर्फ एक प्रतियोगिता जीतने के लिए खीर की बर्बादी करना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने कम खीर बनाई। मुझे पता है बहू, मैं अपनी बहू के गुणों को पहचानती हूँ। इस नकली आरती ने सिर्फ खुद को असली साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने का नाटक किया, जबकि तुम अपने स्वभाव के अनुरूप ही रही। और इस तरह सुलोचना ने अपनी असली बहू आरती को पहचान लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने वाले और जरूरत से ज्यादा अच्छा बर्ताव करने वाले लोग मतलबी होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए।